जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले बोर्ड में भी पूछे जाने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपस्थिति शब्द में उपस्थिति में उपसर्ग जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि उप आजोर स्थिति हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उपस्थिति। तो आप जानते हैं कि जो भी शब्द का निर्माण होता है वो चार तरह से हो सकता है, या तो उपसर्ग से हो सकता है, या प्रत्यय से हो सकता है, या समास से हो सकता है, या संधि से हो सकता है। तो कोई भी शब्द का निर्माण जो होता है या तो उपसर्ग से होता है, या प्रत्यय से होता है, या समास से, या संधि से होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग होगा उप, और ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निर्भय शब्द में उपसर्ग है। तो आप देख रहे हैं, जब भी याद रखिएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप नी भ पर रेफ है। इसका मतलब वो भ के पहले आधा र होगा। क्या होगा जी? आधा र होगा, और इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी नीर हो जाएगा। निर्भय में नीर हो जाएगा। इसी तरह से निर्धन होता है, निर्जन होता है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अभिशंसा, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। तो आप जानते हैं अभी लगा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा जी? अभिशंसा में अभी उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, अभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निडर, निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? नी जोर डर है। क्या है जी? नी जोर डर है, यानी क्या होगा? निडर हो जाएगा। यानी जिसको कोई भी भय नहीं हो उसे निडर कहते हैं। ऑप्शन अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला है कि प्रति उपकार में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर प्रति हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रति जोर उपकार, प्रति जोर उपकार, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? प्रति उपकार, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दिख रहा है साफ साफ कि उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उप हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अभिभावक में अभी हो जाएगा, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। अगला है कि अध्ययन शब्द में उपसर्ग बताएं। तो अध्ययन, तो क्या हो जाएगा जी? अति जोर ध्ययन, अति जोर ध्ययन, यानी ज़्यादा ध्यान से अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसी को कहते हैं अध्ययन। तो यहाँ पर अति उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग होगा। ध्यान से देखिएगा, ये अधि मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगाइएगा? अति लगाइएगा। अगला है प्रश्न, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विवेक, विवेक में कौन सा उपसर्ग है। विवेक में कौन सा उपसर्ग है। तो विवेक में जो हो जाएगा वी हो जाएगा उपसर्ग। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अगला है विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो विपक्ष में भी वी हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि सकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? सकार जब कहेगा सकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर स हो जाएगा। यानी अब कैसे स हो जाएगा? तो स जोर आकार, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? स उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दुर्योधन शब्द में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। तो दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अगला है दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर दुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष हो जाएगा। अगला है, कह रहा है निर्भिमान में कौन सा है। तो नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि समाविष्ट में कौन सा उपसर्ग है, तो सम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी सम हो जाएगा, सम जोड़ आविष्ट यानी समाविष्ट। अगला है कि स्वदेश, तो स्व हो जाएगा, स्वदेश यानी अपना देश। अगला प्रश्न है कह रहा है अलविदा, अलविदा में क्या हो जाएगा जी, अल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऐन वक्त, ऐन वक्त में कौन सा उपसर्ग होगा जी, तो ऐन हो जाएगा। तो देखिए इसमें दर्शनीय शब्द में प्रत्यय पूछ दिया, यहाँ पर देखिए प्रत्यय पूछ दिया। अब देखो उपसर्ग पढ़ रहे थे, प्रत्यय पूछ दिया। प्रत्यय जान लीजिए क्या होता है, तो उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय जो होता है बाद में जुड़ता है यानी अंत में। तो यहाँ पर देख लीजिए दर्शनीय लिखे हैं, तो ये आ जाएगा यानी ऑप्शन ये हो जाएगा दर्शनीय में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वावलंबन में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग स्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निपुण में कौन सा उपसर्ग है बताइए, तो निपुण क्या हो जाएगा जी, नी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है निश्वास में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए जब इसमें जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा नी, लेकिन यहाँ पर क्या है जी उपसर्ग है, इसीलिए क्या हो जाएगा निस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, नी निस। यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन निस हो जाएगा, यानी सॉरी गलती हो गया, देखिए यहाँ पर निस हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर भी निस हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि निरूपाय में उपसर्ग है, तो निरूपाय में क्या हो जाएगा जी, नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीर जोर उपाय, निरूपाय, नीर जोर उपाय, तो ये क्या हो जाएगा निरूपाय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है निर्यात, निर्यात में फिर होगा निर जोर आयात यानी निर्यात हो गया। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि निखिल, निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। अगला है कह रहा है परिकीर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो परी हो जाएगा, परी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अपहरण, अपहरण में कौन सा उपसर्ग हुआ है, तो क्या हो जाएगा जी, अपहरण में अप हो जाएगा, अपहरण, हरण मतलब ले जाना यानी अप उठाकर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा जी, उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। उल्लंघन में क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उन्मेष में, तो उन्मेष जो शब्द है इसमें उन्मेष में उद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उन्मेष। ये नियम होता है जो आप उपसर्ग में पढ़ेंगे, संधि में भी इसको पढ़ेंगे। देखिए अगला है कि सहृदय। अब देखिए उप तो सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा था कि उप, इसमें पहले नहीं है, ठीक है, अपी भी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, यानी उद हो जाएगा। अगला देखिएगा सहृदय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ स हो जाएगा क्योंकि स जोड़ हृदय, सहृदय। सबल में फिर हो जाएगा स, यहाँ भी स हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि सत्संग, तो सत्य हो जाएगा। उज्ज्वल, उत हो जाएगा, उत जोड़ ज्वल होता है, उज्ज्वल। अगला है प्रश्न उपासना, तो क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। अगला है उज्जैनी, तो क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। अगला है बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा जी, बेईमान, तो बेई हो जाएगा। बेईमान में क्या हो जाएगा, तो बे हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, बे हो जाएगा, बे जोड़ ईमान, तो बेईमान हो गया। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संकलन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो संकलन में क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम जोड़ कलन, समकलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है समारोह में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सम हो जाएगा इसमें भी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दुर्जन, दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है,
अत्याधुनिक में अति उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है अभिमान, अभिमान में अभि हो जाएगा। कह रहे अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अनु हो जाएगा। कह रहा है कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग होगा, परिभाषा, साफ साफ दिख रहा है इसमें परि है, परि हो जाएगा। परिग्रह में कौन सा हो जाएगा, इसमें भी परि हो जाएगा। अवतार में कौन सा उपसर्ग होगा जी, तो अ हो जाएगा। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा, अति हो जाएगा। अति जोर आचार, अत्याचार। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्रति हो जाएगा। प्रकृति में कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्रकृति में प्र हो जाएगा। अगला देखिए प्रतिबिंब, तो प्रति हो जाएगा। अगला है प्रत्यक्ष, तो प्रति, प्रति जोर अक्ष, प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है अधीन, अधीश, अधीश में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी बढ़िया से उपसर्ग समझना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें उपसर्ग को पढ़ाया गया है, जिसमें संस्कृत का उपसर्ग पढ़ाया गया है अर्थ सहित, और फिर उसके उदाहरण, और हिंदी के भी उपसर्ग पढ़ाए गए हैं। तो आप वहां पर जा कर के उपसर्ग को बढ़िया से पढ़ सकते हैं और फिर इसको लगाइएगा, तो आपको फिर कभी उपसर्ग में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।